मायावती ने अखिलेश की सियासत को दी चुनौती, अखिलेश ने किया स्वीकार, दे दिया करारा जवाब। मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ बसपा ने जिसे बनाया था कैंडिडेट, अब वही अखिलेश के सामने सपा में हुआ शामिल। मैनपुरी में बसपा को झटका, गुलशन शाक्य हाथी छोड़ साइकिल पर सवार, डिंपल यादव का पलड़ा हुआ भारी। मैनपुरी में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सियासत पर कब्जा जमाने का भरपूर प्रयास जारी है। मैनपुरी की लड़ाई में पहले लग रहा था बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से पर्चा भरने से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुलशन शाक्य का टिकट काटकर उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया, उससे ऐसा लगता है मैनपुरी में मायावती बीजेपी के लिए खेल रही हैं। लेकिन गुलशन शाक्य की ओर से जो फैसला लिया गया उससे ऐसा लगता है जितना आसान बीजेपी समझ रही थी, बीएसपी प्रमुख मायावती ने जिस तरह से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को झटका देने का मन बनाया था, उसके सामने गुलशन शाक्य दीवार की तरह खड़े हो गए। गुलशन शाक्य की राजनीति को बीएसपी प्रमुख मायावती ने हल्के में ले लिया, उनके बदले किसी और को जगह दे दी। अब गुलशन शाक्य ने भी मायावती के उस प्लान को फेल करने का पूरा मन बना लिया है। मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं और मैं बाकी बातें अभी हो रहा हूं और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ये बात बैठक हो रही है। रीजन क्या रहा है ऐसा आपका शामिल होना है? टिकट कटने से नाराज होने की वजह से आप शामिल हुए? ये साख समाज पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। साख समाज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाला है जी, बिल्कुल। जब मैं आ गया हूं तो मैंने ये भी आपके प्रेस में बोला था कि साख समाज हमारे साथ है और साख समाज आज भी मेरे साथ है। वजह क्या रही, कारण क्या थी बसपा टिकट काटने का? उसका कारण अभी हम आपके साथ समय प्रस्तुत कर देंगे। ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। सपाइयों की एक बड़ी जीत है। गुलशन शाक्य बसपाई नहीं सपाई हो गए। गुलशन उस वक्त में अखिलेश के साथ दिखे जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पटका पहनकर उन्हें सपा में शामिल किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। सबके चेहरे पर जीत की एक अलग ही मुस्कुराहट दिखी। वहीं सपा के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया, डिंपल यहां से भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। मुलायम सिंह की कर्मभूमि है, अंतर 4 लाख का होगा। जयवीर सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, बसपा को 100 वोट मिलेंगे। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने एमपी के सीएम मोहन यादव की मैनपुरी में हुई जनसभा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कौन है ये मोहन यादव? कोई नहीं जानता उन्हें, वो यहाँ लड़ लें 500 वोट नहीं मिलेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि बसपा ने 11 लोकसभा प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर मैनपुरी सीट से गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया है। डिंपल यादव के खिलाफ मायावती ने अब यादव चेहरे पर दांव लगाया। बसपा ने पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया। मैनपुरी जयवीर सिंह और अब शिव प्रसाद यादव के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी बदलने की तैयारी एक दिन पहले हो गई थी। बीएसपी ने पहले शाक्य चेहरे के रूप में गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन से पहले 15 अप्रैल को उनको लखनऊ बुला लिया गया। चर्चा थी कि प्रत्याशी बदला जा रहा है और अब उनके स्थान पर यादव चेहरे के रूप में भरतना से पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाया गया। बसपा ने एक सप्ताह पूर्व गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी बनाया था। प्रत्याशी बनने के बाद भी उनके प्रचार का जोर नजर नहीं आ रहा था। कई दिनों से प्रत्याशी की बदलाव की चर्चाएं चल रही थी। बताया जा रहा है कि दिन भर चले मंथन के बाद प्रत्याशी बदलने पर बात हुई। पार्टी मुख्यालय पर जातीय समीकरण को साधते हुए चुनावी गणित समझाया गया और जिला कार्यकारिणी को नए प्रत्याशी के साथ सामंजस्य बिठा चुनावी तैयारी में मजबूती से लड़ने की बात कही गई। इसके बाद शिव प्रसाद यादव पर मायावती ने अपनी मोहर लगा दी, लेकिन एक बार फिर से मैनपुरी में डिंपल यादव का पलड़ा भारी हो गया। डिंपल यादव की सियासत एक बार फिर अपने विरोधियों से आगे निकल गई, क्योंकि शाक्य बरादरी की अच्छी खासी संख्या मैनपुरी में है।